पास खड़े दूसरे ग्राहकों ने भी जब सुना तो उन्होंने संजय की दुकान से कदम पीछे खींच लिए। ठीक उसी समय सामने राकेश की दुकान से सुधा के कूटे हुए मसालों और असली देसी तड़के की महक उड़ती हुई आई। वो महक इतनी लाजवाब थी कि महेंद्र सिंह खुद को रोक नहीं पाए। भाई खुशबू तो असली उधर से आ रही है। चलो भाई राकेश की दुकान पर ही चलते हैं, वहाँ कम से कम तसल्ली का खाना तो मिलता है। महेंद्र सिंह और उनके साथ खड़े सभी लोग संजय की दुकान छोड़कर राकेश की स्टॉल की तरफ चल दिए। संजय हाथ में कड़छी पकड़े अपनी खाली दुकान में खड़ा रह गया। उसकी जलन अब गुस्से और लाचारी में बदलने लगी थी। अरे राकेश भाई, जल्दी से एक प्लेट अपनी वो कड़क मसाले वाली मैगी लगाओ। सामने संजय ने तो शहर के सॉस के नाम पर पूरा मुंह कड़वा कर दिया। ऐसा मत कहिए महेंद्र भैया, संजय भाई ने तो अभी नया नया काम शुरू किया है, धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा। आप रुकिए, आपके लिए गर्मा गर्म मैगी लाता हूँ। राकेश ने बिना किसी देरी के मैगी बनाई। कुछ ही मिनटों में भाप उड़ती हुई लाजवाब मैगी महेंद्र सिंह के सामने थी। महेंद्र सिंह ने पहला चम्मच मुंह में रखा और उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वाह राकेश, इसे कहते हैं असली स्वाद। मसालों का ऐसा संतुलन तो सिर्फ किसी उस्ताद के हाथ में ही हो सकता है। तुम्हारी इस मैगी के आगे शहर के बड़े बड़े ढाबे फेल हैं। आसपास खड़े दूसरे ग्राहकों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। देखते ही देखते राकेश की दुकान पर मेला सा लग गया। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। कोई छाता तान कर खड़ा था तो कोई शेड के नीचे सिमट कर मैगी का लुत्फ ले रहा था। सामने अपनी बड़ी स्टील की टेबल पर खड़ा संजय गुस्से में ये सब देख रहा था। अरे ओ रामू, सीधे खड़े क्या देख रहे हो? जरा सड़क पर जाकर आवाज लगाओ कि हमारी मैगी पर 2 रुपए की छूट है। मालिक, मैंने आवाज लगाई थी, पर लोग कह रहे हैं कि स्वाद अच्छा नहीं होगा, तो मुफ्त की मैगी भी कोई नहीं खाएगा। सब राकेश भाई की दुकान की तरफ ही भाग रहे हैं। चुप कर, नमक हराम उसकी तरफदारी करता है। कल तक जो मेरे सामने सीधे मुंह बोल नहीं पाता था, आज उसकी इतनी पूछ हो रही है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ तो ऐसा करना होगा कि इसका ये तमाशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। संजय को राकेश की सफलता फूटी आंख नहीं भा रही थी। 2-3 दिन और बीत गए। बारिश का सिलसिला लगातार जारी था। राकेश की दुकान का नाम अब पूरे गांव के साथ साथ आसपास के 2-4 गांव में भी फैल चुका था। शहर जाने वाली बसें भी अब थोड़ी देर के लिए राकेश की दुकान के पास रुकती थी, ताकि यात्री गर्मा गर्म मैगी खा सके। दूसरी तरफ संजय की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने 2 बार और मैगी बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्वाद बिगड़ने के कारण ग्राहक उसकी दुकान पर दोबारा नहीं लौटे। उसका महंगा सामान खराब हो रहा था और राशन की बिक्री भी ठप हो चुकी थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ राकेश को नीचा दिखाने में लगा था। आखिरकार एक दोपहर संजय ने गुस्से और हताशा में आकर अपने मैगी स्टॉल का बोर्ड नीचे उतार दिया और दुकान का आधा शटर गिराकर अंदर बैठ गया। तभी गांव के सरपंच जी राकेश की दुकान पर मैगी खाने आए। उन्होंने संजय की दुकान की हालत देखी तो सिर हिलाया। राकेश भाई, तुम्हारे मैगी ने तो कमाल कर दिया है, पर जरा सामने देखो, संजय ने अपना स्टॉल बंद कर दिया। सुना है उसका काफी नुकसान हो गया है और अब वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। हाँ सरपंच जी, मैं भी देख रहा हूँ। संजय भाई ने जोश में आकर अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से उनका काम ठप हो गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है राकेश? धंधा तो अपने हुनर और व्यवहार से चलता है। तुमने ईमानदारी से मेहनत की, इसलिए तुम्हें फल मिला। उसने जलन में काम शुरू किया, इसलिए नुकसान खा गया। सरपंच जी के जाने के बाद राकेश से रहा नहीं गया। उसने एक प्लेट में बिल्कुल ताजी, गर्मा गर्म और खुशबूदार मैगी निकाली और सड़क पार करके संजय की दुकान की तरफ चल दिया। यहाँ क्यों आए हो राकेश? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो या अपनी जीत का जश्न मनाने आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। संजय भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और सालों से आमने सामने दुकान चला रहे हैं। धंधे की अपनी जगह है, लेकिन हमारी दोस्ती की अपनी जगह है। तुम सुबह से भूखे बैठे हो, पहले ये मैगी खाओ। संजय ने राकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड या चिढ़ाने का भाव नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सच्चे दोस्त की चिंता थी। संजय का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। संजय चुपचाप उस गर्मा गर्म मैगी की प्लेट को देखता रहा। उसकी नाक में मसालों की वही लाजवाब खुशबू आ रही थी जिसने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था।
राकेश के बार बार कहने पर संजय ने भारी मन से एक निवाला मुंह में रखा। जैसे ही मैगी उसके मुंह में गई, उसे समझ आ गया कि वो क्यों हार गया था। उस स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि राकेश की मेहनत और ईमानदारी का जादू था। संजय की आंखों में आंसू आ गए। राकेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा हो गया था। तुम्हारी दुकान चलती देख मेरे मन में इतनी जलन पैदा हो गई कि मैं भूल गया कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे संजय भाई, कैसी बातें करते हो? पुरानी बातों को यहीं छोड़ दो। दोस्त हो तुम मेरे। गुस्सा और मुकाबला तो अपनों में ही होता है। दिल छोटा मत करो। नहीं राकेश, आज मुझे समझ आया कि धंधा सिर्फ पैसे और बड़ी दुकान से नहीं चलता। मैं शहर से महंगे सॉस और बर्तनों का तमाशा लेकर आया, लेकिन मेरे दिल में खोट था। तुम्हारे हाथ में वो हुनर और सादगी है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरी दुकान ठप होनी ही थी। संजय भाई, तुमने कभी खाना बनाने का काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में ऐसा हुआ। राशन की दुकान में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी समझ और व्यापार करने का तरीका मुझसे कहीं बेहतर है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मिलकर? पर राकेश, मेरा तो मैगी का धंधा पूरी तरह ठप हो चुका है। मैं भला तुम्हारे किस काम आऊंगा? संजय भाई, मेरी दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि मैं अकेला संभाल नहीं पाता। सामान लाना, हिसाब किताब रखना और व्यवस्था संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस छोटे से स्टॉल को एक बड़े ढाबे में बदल सकते हैं। संजय ने राकेश की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो बर्बाद करना चाहता था, वही आज उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। संजय का सारा अहंकार और जलन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में बाजार का नजारा पूरी तरह बदल गया। अब संजय और राकेश की दुकानें आमने सामने प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं, बल्कि एक होकर चल रही थीं। दोनों ने मिलकर अपनी एक बड़ा सुंदर स्टॉल लगा लिया। अब उस जगह का नया नाम था जय वीरू मैगी पॉइंट। संजय अपनी व्यापारिक बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। वो शहर से सीधे मैगी के बड़े थोक कट्टे और ताज़ा सब्जियां कम दामों में लेकर आता, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होने लगी। वहीं राकेश अपनी कढ़ाई के सामने खड़ा होकर पूरे दिल से चटपटी मैगी बनाता था। शाम का समय था, तेज बारिश हो रही थी और शेड के नीचे ग्राहकों की भारी भीड़ जमा थी। संजय काउंटर पर बैठकर फटाफट टोकन काट रहा था और ग्राहकों से हंसकर बात कर रहा था। आइए प्रधान जी, बैठिए बैठिए। आपके लिए स्पेशल मसाले वाली मैगी तैयार हो रही है। आज राकेश भाई ने मसालों में कुछ नया तड़का लगाया है। अरे संजय भाई, जब से तुम दोनों साथ आए हो, दुकान की रौनक ही बदल गई है। अब ना तो भीड़ में इंतजार करना पड़ता है और स्वाद तो पहले से भी लाजवाब हो गया है। ये सब राकेश भाई के हाथ का जादू है प्रधान जी। मैं तो बस व्यवस्था संभाल रहा हूँ। रात को जब दुकान बंद हुई तो दोनों दोस्त काउंटर पर बैठकर हिसाब करने लगे। आज की कमाई पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। संजय ने पैसे गिनकर 2 बराबर हिस्सों में बांटे। राकेश भाई, आज मुझे समझ आया कि जब दो दोस्त जलने की बजाय एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो तरक्की 2 गुनी रफ्तार से होती है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। संजय भाई, तरक्की तो इस बारिश और तुम्हारी समझदारी की वजह से हुई है। अकेले तो मैं सिर्फ कढ़ाई हिलाता रह जाता। तुमने इसे असली व्यापार बनाया है। गांव की वो छोटी सी दुकान अब केवल चटपटी मैगी का केंद्र नहीं थी, बल्कि वो 2 दोस्तों की अटूट एकता और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी, जिसका स्वाद पूरे इलाके के लोग कभी नहीं भूल सकते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।